वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। Memory is a storage part in a computer system. It is used to store the data, information, and programs at the time of processing of the computer. It stores data either temporarily or permanently. The main use of memory is saving and retrieving data. तो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है एक स्टोरेज पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एंड ये क्या करता है, हमारे सारी इंफॉर्मेशन सारा डेटा जो है स्टोर करता है। हमारे प्रोग्राम्स, हमारे एप्लीकेशंस सब जो है कहाँ जाके स्टोर होती है, कंप्यूटर की मेमोरी में। एंड हम जो है मेमोरी में सेव कर सकते हैं और जब हम चाहें उसे रिट्रीव, उसे एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। अब मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी में भी दो टाइप्स होते हैं, रोम एंड रैम। ई रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, रोम्स रोम के हमारे टाइप्स हैं। एंड रैम के दो टाइप्स हैं, एस रैम एंड डी रैम। Types of memory. Generally, system consists of two types of memory. पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसे वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी जब तक हमारा जो है सिस्टम चल रहा है तब तक तो जो है इसमें डेटा सेव्ड रहेगा। लेकिन अगर वो जो है किसी कारण लाइट चली गई तो हमारे कंप्यूटर बंद हो गया, या फिर गलती से जो है मेरा शट डाउन हो जाता है अगर लैपटॉप, तो क्या होगा, मेमोरी जो मेरी वो सारी मेमोरी क्या है, लॉस्ट हो जाएगी और मैं उसे दोबारा एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। It is called the internal memory of the computer, and it is also known as main memory or temporary memory. It holds the data and instructions that are presently working on the system or by the CPU. Primary memory is called volatile memory because when power is switched off, it loses all data. Primary memory is generally of two types. दो टाइप की होती है, RAM and ROM। पहला है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ रीड राइट मेमोरी। इट इज रेफर्ड एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट whenever the power supply of the computer is switched off. RAM is also of two types, which are as follows. पहला static RAM, दूसरा dynamic RAM. Static RAM, also known as SRAM, is this. In this RAM, the information is stored as long as the power supply is on. SRAM are of higher cost and consume more power. They have higher speed than dynamic RAM. अब डायनेमिक रैम क्या होती है, इज ऑल्सो नोन एज डी रैम। दिस टाइप ऑफ RAM stores information in a very short time, basically a few milliseconds, even though the power supply is on. The dynamic RAM is cheaper and of moderate speed, and also they consume less power. नेक्स्ट हम बात करेंगे रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं जिसे। रोम इज अ परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। रोम इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। द कंटेंट ऑफ रोम इज इंसर्टेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एंड परमानेंटली स्टोर्ड एट द सेम टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। रोम कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब ये वाली जो हमारी मेमोरी होती है, इट इज नॉन वॉलेटाइल। एंड ये जो परमानेंटली कब स्टोर हो गया था, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो भी इसकी मेमोरी है कि कैसे, क्या इसका फाइल सिस्टम रहेगा, क्या क्या चीजें इसमें होंगी, कौन सी विंडोज होंगी, सब कुछ जो है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बन जाता है। रोम मेमोरी हैज थ्री टाइप्स, नेम्स विच आर एज फॉलोइंग। पहला हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड तीसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम क्या है, इट इज यूज टू राइट डेटा वंस एंड रीड मैनी। Once a chip has been programmed, the recorded information cannot be changed. It is non-volatile. तो एक बार अगर जो है रिकॉर्ड हो गई इंफॉर्मेशन तो आप वो क्या कहते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल।
अब EPROM की हम बात करेंगे। EPROM chip can be programmed by erasing the information stored earlier in it. Information stored in EPROM exposing the chip for ultraviolet light. Next, EEPROM, it is programmed and erased by special electrical waves in milliseconds. A single byte of data or the entire contents of this device can be erased. अब इसको कैसे इरेज कर सकते हैं? एक्सपोजिंग इट बाय टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स एंड इसका बाय इलेक्ट्रिक वेव्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये भी। इट इज एक्सटर्नल मेमोरी, बट हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमें जो है अलग से जो है अपने सिस्टम में इंसर्ट करनी होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव एंड विंचेस्टर डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम सीडी और डीवीडी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। It is used to store different programs and the information permanently. We call it a non-volatile memory. That means the data is stored permanently even if power is switched off. और इसमें हमारी जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह होती है उसमें हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, उसे हम जो है डिलीट कर सकते हैं उसमें लाइक सिस्टम में अपना ओपन करके। बट वो अगर हमारा सिस्टम जो है बंद हो जाता है तब भी वो इरेज नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।